परम शक्तिमान भगवान सदाशिव की जय। किंतु परमपिता नारद, सृष्टि में और अधिक भव्यता का निर्माण होगा। हाँ नारद, लोक कल्याणकारी कार्यों की वृद्धि के लिए देवादिदेव ने भव्य एवं विराट स्वरूप धारण किया है। जगत में सात्विकता के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए एवं प्रकृति को विराट बनाने के निमित्त स्वयं सदाशिव विराट बने। परम शक्ति स्वयं को विराट, भव्य और अधिक विस्तृत करेगी, तभी भव्यता और विस्तार संभव होगा। किंतु आश्चर्य का कोई कारण ही नहीं है। लोक कल्याण, सात्विकता और विराट सत्य के प्रसार के लिए इस विराट रूप का संकेत आप सभी को प्राप्त हो चुका है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए हम सभी को समय समय पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करनी पड़ती हैं। ये स्वरूप भी ऐसी ही लीला का एक भाग है। इसका उद्देश्य केवल यह है कि जगत में पुण्य, धर्म, सदाचार और सत्कर्मों में वृद्धि हो। तो भगवान, क्या भविष्य में ऐसा कुछ घटित होने की संभावना है जो कि इस जगत के लिए चिंता एवं विपदाकारक होगा? देवराज, इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि तामसिकता की उत्तरोत्तर वृद्धि से जगत में देव और मानव दोनों ही त्रस्त और ग्रस्त हैं। आसुरी शक्तियां भी विस्तार पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसी स्थिति में आसुरी शक्तियों को सीमा उल्लंघन करने और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकना ही होगा। जब जब तामसिक शक्तियां देव अथवा मानव को कष्ट और हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगी, तब तब मेरा ये स्वरूप उनका विनाश करेगा। कैलाशपति परम शक्तिमान भगवान शिव शंकर की जो हुआ है, जो हो रहा है और भविष्य में भी जो होगा, अच्छा ही होगा, लोक हित में होगा, प्राणी मात्र के सुख संतोष की वृद्धि के लिए होगा। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान भोलेनाथ की जय। कैलाशपति रुद्र अवतार नीलकंठेश्वर की जय। समस्त जगत के कल्याण के लिए अनादि अनंत अजर अमर सदाशिव ने अपने विराट रूप के दर्शन करवाकर ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, पार्वती, सभी देवताओं तथा देवर्षि नारद की जिज्ञासा को शांत किया। नारद सदा की भांति भ्रमण हेतु आकाश में विचरण करने लगे। अनायास देवर्षि नारद की दृष्टि शैल पर्वत पर बैठे कुमार कार्तिकेय पर पड़ी। ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय, धन्य है आप कुमार कार्तिकेय, धन्य है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज मुझे आपके दर्शन का लाभ हुआ। उनका तो कहना यही था कि मैं आपसे भेंट ही ना करूं, किंतु उनका अभिप्राय
मुझे आपके दर्शन से वंचित रखना तो कदापि नहीं था। वे तो केवल इतना चाहते हैं कि मैं आपके मन में माता-पिता के भेंट की इच्छा जागृत करूं, और ये कार्य आपके सम्मुख आए बिना कैसे संभव होगा कुमार? नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवऋषि, आप यहाँ? हाँ कुमार कार्तिकेय, बहुत दिनों से कैलाश पर आपके दर्शन नहीं हुए, सो आपके दर्शन की इच्छा लेकर यहाँ चला आया। मेरे दर्शन की इच्छा? ये क्या कह रहे हैं देवऋषि? मैं तो स्वयं पिता भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती के दर्शन का इच्छुक हूँ, किंतु क्या करूं, विवश हूँ। वहां सभी कुशल मंगल है ना? नारायण नारायण। संपूर्ण जगत का कल्याण और मंगल ही मंगल करने वाले भगवान भोलेनाथ के यहाँ सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा कुमार कार्तिकेय। परंतु एक बात मेरी बुद्धि में नहीं आ रही है, क्या आप उसे स्पष्ट करेंगे? जो देवऋषि की बुद्धि से परे है, उसे मैं कैसे स्पष्ट कर सकता हूँ? अवश्य कर सकेंगे कुमार कार्तिकेय, अवश्य कर सकेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपसे और आपसे संबंधित गतिविधियों से संबद्ध है। वो कौन सा प्रश्न है देवऋषि? यही कि आप कैलाश का त्याग कर यहाँ क्यों विराजमान हैं? ये तो मैं इससे पूर्व भी स्पष्ट कर चुका हूँ देवऋषि। संभवतः आपको स्मरण नहीं रहा। तीनों लोकों की समस्याओं का भार मेरी बुद्धि पर होता है कुमार कार्तिकेय, संभवतः स्मरण न रहा हो। कृपया आप पुनः बता दें। देवऋषि, मैंने शैल पर्वत के वन में रहने वाले वनवासियों और आदिवासियों को भक्ति तथा ज्ञान में प्रवृत्त करने का संकल्प किया है। अगस्त मुनि की प्रेरणा से अब मैं इसी स्थान पर अपने कर्तव्य और दायित्व से बनकर रह गया हूँ। तो आपका संकल्प, दायित्व और कर्तव्य पूर्ण होने पर आप पुनः कैलाश आ जाएंगे ना कुमार कार्तिकेय? नहीं देवऋषि, अब ये संभव नहीं। क्यों कुमार कार्तिकेय? इसमें असंभव क्या है? देवऋषि, यहाँ के आदिवासियों ने मुझे इतना प्रेम, सम्मान और आदर दिया है कि इच्छा करने पर भी मैं उनसे विलग नहीं हो सकूंगा। कुमार, आपने अपने माता-पिता के विषय में क्या सोचा है? क्या वे आपसे अधिक समय विलग रहकर प्रसन्न रह सकेंगे? मेरे सोचने से क्या होता है देवऋषि? होता तो वही जो पिता भोलेनाथ सोचते हैं। तो आप उन्हें सोचना होगा कि पुत्र से मिलने के लिए वे यहाँ आए। क्यों? भक्तों की पुकार पर तो वे दौड़े आते हैं, फिर मैं तो भक्त और पुत्र दोनों रूप में हूँ। क्या वो मुझे दर्शन देने नहीं आएंगे? आशुतोष नाम है उनका। भक्त की पुकार को अनसुनी करना स्वयं उनके वश में भी नहीं, और अब तो उनके दर्शन पाकर आपको एक नवीन अनुभव होगा। कैसा नवीन अनुभव देवऋषि? उनका अद्भुत, दिव्य और विराट रूप देखकर। अर्थात क्या कुमार? आपने लोक कल्याण, लोक सेवा और शिव भक्ति से प्रवृत्त होकर कैसा भव्य एवं विराट रूप धारण कर लिया है। तो ऐसे में क्या पिता अपने पुत्र से पीछे रहेंगे? उनका तो नाम ही शिव है। अपनी कल्याणकारी गतिविधियों को तीव्र करके वे अपनी लीलाओं का प्रसार भी तीव्र करेंगे, तो स्वाभाविक है उनका रूप अधिक भव्य एवं विराट हो गया है। तब तो मैं शीघ्र ही दर्शन करना चाहूंगा देवऋषि। कुमार कार्तिकेय, तुम्हारी ये इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। नारायण नारायण। नारद अभी तक नहीं लौटे? हाँ देवी, समाचार प्राप्त करने और पहुंचाने में अति प्रवीण नारद निश्चित रूप से अब तक कार्तिकेय के पास पहुंच चुके होंगे। अब तक केवल वहां पहुंचे होंगे? मेरा विचार था कि वे यहाँ पहुंच रहे होंगे। पूरी बात सुने देवी। नारद अब तक ये भी जान चुके होंगे कि कार्तिकेय हमसे मिलने के लिए व्यग्र है। व्यग्र तो हम भी हैं कार्तिकेय से मिलने के लिए। तो फिर हम ही चलते हैं कार्तिकेय के पास। और नारद जो संदेश लेकर आने वाले हैं? संदेश तो हमें मिल ही चुका है देवी। हम क्या नारद का संदेश पाकर गतिमान होंगे? वो यहाँ पहुंचे इससे पूर्व ही हमें प्रस्थान कर देना चाहिए।
यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो चलिए प्रभु, मैं स्वयं कार्तिकेय से मिलने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। चले प्रभु। भोलेनाथ और माता पार्वती न जाने कहां अदृश्य हो गए, क्या आपको ज्ञात है? नंदी महाराज, भोलेनाथ अदृश्य होकर जहां भी गए हैं उन्हें खोजता हुआ मैं वहां अवश्य पहुंच जाऊंगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हम नंदी तथा अन्य शिवगणों को बताए बिना ही कैलाश से चले आए। उचित तो यही होता कि हम उन्हें बताकर आते। क्या अंतर पड़ता है स्वामी? उन सभी को आपके वियोग का अनुभव है, अतः वे स्वयं ही समझ जाएंगे कि आप किसी विशेष कार्यवश ही गए हैं। फिर नारद जो हैं, वे उन पर सारी स्थिति स्पष्ट कर ही देंगे। माता, भोलेनाथ की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकता। नारद, तुम यहाँ? नारद, हम जानते थे कि तुम अवश्य हमारे पीछे आओगे। अपने से बड़ों के पीछे रहने में ही छोटों का हित और लाभ है भोलेनाथ। वैसे संदेश आप तक पहुंचाना ही था। यदि ना पहुंचाता तो आप मुझे कर्तव्य विमुख कहते। नारायण नारायण। कैसा संदेश नारद? संदेश भोलेनाथ तक पहुंच चुका है माता, और वे उसी के अनुसार गतिमान भी है। अब आपको बताने का कोई अर्थ ही नहीं रहा माता। नारद के शब्द जाल में ना आना देवी। सत्य तो ये है कि नारद हमारे साथ कार्तिकेय से मिलने जाना चाहते हैं, इसीलिए हमसे यहां आ मिले हैं। पर नारद, जब तुम कार्तिकेय से एक बार मिल चुके हो तो फिर हमारे साथ क्यों आना चाहते हो? सत्य तो यह है भगवान कि किसी को अकेले मिलने पर वो प्रभाव नहीं पड़ता जो उसके माता पिता को साथ लेकर मिलने पर पड़ता है। अच्छा, तो तुम कार्तिकेय पर अपना प्रभाव डालने के लिए हमारे साथ आ रहे हो? नहीं भगवान, कदापि नहीं। मूल सत्य यह है कि मैं माता पिता और पुत्र का मार्मिक मिलन अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, और बहुत दिनों से मन में ये कामना भी थी कि आप दोनों के साथ कैलाश से बाहर जाकर कुछ समय व्यतीत करूं। सावधान नारद, अवसरवादी होने से बचो। जगत के गृहस्थ प्राणियों के लिए अवसरवादिता दोष होती होगी भोलेनाथ। मैं तो ठहरा बाल ब्रह्मचारी, मुझे कैसा भय? तो मैं चलूं आपके साथ? क्यों देवी पार्वती? पुत्र और माता पिता के इस मिलन के मध्य नारद का आना तुम्हें भला लगेगा? स्वामी, नारद तो कार्तिकेय के जन्म के पूर्व ही आपको पुत्रवत प्रिय रहे हैं, इसलिए इनको साथ ले जाने अथवा न ले जाने का निर्णय तो आपको ही करना होगा, मुझे नहीं। देखा नारद, देवी पार्वती भी तुम्हारी लीला के प्रभाव में आ गई। मैं जानता था कि तुम अपनी बात मनवा कर ही मानोगे। चलो आगे बढ़ो। मुरुगन स्वामी की जय, मुनि अगस्त की जय, मुरुगन स्वामी की जय, मुनि अगस्त की जय, मुरुगन स्वामी की जय, मुनि अगस्त की जय, मुरुगन स्वामी की जय। अरे मुनिवर, आप ये हमारा मुरुगन स्वामी को कैलाश से इधर में लाए, आप कृपा नहीं करते तो हम कैसा मुरुगन स्वामी का दर्शन करते। आई मुनिवर, बोलो ना,
सुब्रमण्यम स्वामी किधर को है जी? आएंगे, शीघ्र आएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वे 15 दिन के लिए एकांत तपस्या के लिए जाते हैं और हर अमावस और पूर्णिमा को दर्शन देने के लिए आते हैं। आज पूर्णिमा है, वे दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान कार्तिकेय की जय। मुझे यहाँ आने में तनिक विलंब हुआ और आप सभी को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका मुझे दुख है। पर मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मैं आश्रम से 15 दिन दूर रहा और इस समय आप सभी धर्म और भक्ति के मार्ग का निष्ठा पूर्वक निर्वाह करते रहे। इसका श्रेय हमको नहीं जे, आपको जाता। कारण यह जे कि आपका कृपा ना होता तो ये सब कैसा होता। मुर्गुन स्वामी, आपने हम सब का मन में धर्म और भक्ति का ऐसा भावना जगाया कि इसके बिना वो जीवन व्यर्थ लगता। मुर्गुन स्वामी, इसे हम आप ही की कृपा मानते, आप ही की कृपा मानते मुर्गुन स्वामी। भगवान शिव माता पार्वती की जय, भगवान शिव माता पार्वती की जय, भगवान शिव माता पार्वती की जय। आई मुनिवर सुब्रमण्यम स्वामी, आप महान माता पिता की महान संतान है जी। हम सब आपके सामने नतमस्तक है जी, नतमस्तक है। हम तो आपका आरती पूजन करता जे। जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। जग सुखकारी मंगलमय हो। नेत्र पुंज हो शिव शक्ति के, नेत्र पुंज हो शिव शक्ति के। तुम हो साधन जग मुक्ति के। परम तत्व पर ब्रह्म बालक तुम हो दाता सुखदायक। शालीनता का परिचय तुम हो। सुखकारी मंगलमय हो। जय जय इसलिए कहलाते मुरुगन। स्कंद नाम भी तुम्हें सुहाता, कहाए पार्वती स्कंद माता। हर एक मन के निश्चय तुम हो। जय
भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान शिव माता पार्वती की मुरुगन स्वामी की जय। प्रभु सुन रहे हैं आप अपने पुत्र की जय जयकार? केवल पुत्र की ही नहीं, साथ में माता पिता की भी जय जयकार हो रही है। धन्य है वो माता पिता जिन्हें पुत्र की जय जयकार सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्य है वह पुत्र भी तो धन्य है नारद, जो अपने सत्कर्मों से अपने और माता पिता दोनों को जनमानस के भीतर प्रवेश करवाकर उनकी जय जयकार प्राप्त कर लेता है। माता, सत्य कहा आपने। माता पिता के सत्कर्मों से पुत्र को लाभ होना यह तो सामान्य बात है, किंतु पुत्र की योग्यता से माता पिता का गौरव बढ़ना यह निश्चित ही गौरव की बात है, और गौरव की ही नहीं माता, यह असामान्य सत्य है। भोलेनाथ, क्या आप इसी समय मुरुगन स्वामी कार्तिकेय से मिलना चाहेंगे? मेरी तो यही इच्छा है कि हम तुरंत चलकर अपने पुत्र से मिल लें। मिलन में शीघ्रता का भाव उचित नहीं है देवी, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर हम प्रतीक्षा करेंगे कहाँ? मेरा विचार है हमें इन मुरुगन स्वामी कार्तिकेय भक्त भील आदिवासियों के मध्य भील भिलनी बनकर उनकी प्रतीक्षा करना उचित होगा। आपका क्या कहना है भोलेनाथ? नारद, कभी कभी तुम ऐसी बात भी कर लेते हो जिसका समर्थन किया जा सकता है। केवल कभी कभी? क्यों कभी कभी? क्या मैंने अधिक कह दिया? विचार उत्तम है। चलो देवी, पुत्र मिलन के लिए एक नया वेश धारण करें और मुरुगन भक्तों के बीच रहकर उनकी भक्ति का सुख प्राप्त करें। भगवान कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय। भगवान कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय। बाबा, हाँ जी। हम दूर ग्राम से जी। मुरुगन स्वामी के दर्शन को आए। हाँ जी। आप कृपया कर हमें ये बताएं, उनके दर्शन की रीति कौन सी? नहीं, हमको नहीं मालूम जी। आई समय आज से निकल गया वक्त तो। निकल गया? क्या है, तुम विलम्ब करके आया। हाँ, तो क्या अब मुरुगन स्वामी का दर्शन नहीं होने का? हुईगा पर वाट करना होगा। वो पूर्णमासी और अमावस को ही दर्शन देता। आज तो अभी दर्शन देकर चला गया। अभी अब अगला अमावस तक वाट करना होगा। हाँ। मैंने बोला था ना कि शीघ्र शीघ्र चलो, पर मेरा बात तो किसी ने सुना ही नहीं। अयो स्वामी, हम तुमको बोला है शीघ्र करो। हम बोला तुम दोनों बोला होता तो क्या हम तपस्या में बैठा होता? अच्छा, अब विवाद से क्या लाभ? गया अवसर विवाद से लौटकर नहीं आने का। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि तुम कौन सा ग्राम से आया? उसी ग्राम से, समीप वाला ग्राम से। अपने पिता के ग्राम से। समगरपुरम से। हम तीनों समगरपुरम से आया, तीनों मुरुगन का भक्त तीनों। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अर्जुन। हमारा मल्लिका। तम्बरू। हमारा नाम तुमरू। जान लिया ना नाम? अब हम क्या करें? घर को लौट जाए? नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। इधर मुरुगन स्वामी का दर्शन करने को आया, अब बिना दर्शन लौट कर जाने को नहीं होता। हाँ। लौटे नहीं तो क्या करें? किधर जाएं? अगला अमावस्या तक हम रहेगा किधर में? हमारे घर को रहेगा। अब तुम इस गांव के ही नहीं, मेरा भी पौने हो। आओ, चलो मेरे घर को। आपके घर को? हम अपरिचित? अय्यो, अब
अपरिचित कहाँ रहे? मैं मुर्गुन स्वामी का भगत और तुम भी उनका दर्शन करने को आया। हम सब एक हैं। हाँ। तो मुरुगन स्वामी ने सभी के मन में एक होने की भावना जगा दिया। अर्जुन जी, अर्जुन जी, अर्जुन जी, अर्जुन जी, शासक और गुरु का यज्ञ धर्म है कि सबके मन में यज्ञ होने का भावना जगाने का। अय्यो, तुम लोगों के मन में भी मुर्गुन स्वामी का कृपा से ऐसा भावना जाग गया है, तो अब चलो मेरे घर को। हाँ, आओ आओ आओ। अयो पुत्री पल्ली, तीनों हमारे पावने मुर्गुन स्वामी का दर्शन को आए, परंतु विलंब हो गया। आई पुत्री, आई मल्लिका, और आई अर्जुन। और ई तुम बरो तीनों का सेवक। ई पहुने कभी तक रहने को होना? अगली अमावस तक रहने को होना। मुर्गुन स्वामी का दर्शन करने तक को। अब अधिक प्रश्न करने का नहीं। इनका खान पान सुख सुविधा सब तुम पर। हाँ। हाय बाबा, मैं जभी तक यहाँ हूँ तभी तक। आता वाला सोमवार को पल्ली का ब्याह ना, आप सभी को ब्याह में भाग लेने को होना। आई तरासू भैया, हम अवश्य आएगा। अरे स्वामी, अपन ने रात को देखा ना, तरासू की पुत्री पढ़नी तुम्हारे पे कैसा मोहित हुआ। तो को क्या स्वामी, हम तरासू के पाहुने हैं ना, उसके मन में हमारी सद्भावना है, हमारा मन में भी उसका उपकार होना ना। तो तुम ही बताओ ना, हम कैसा उसका उपकार का उत्तर दे सकेगा। हाँ, मेरा विचार ऐसा, पढ़ने का विवाह तुमरू से। अर्जुन जी, नहीं, विवाह नहीं। अर्जुन जी, आप मल्लिका जी को बोलो, ऐसी बातें ना करें। मैं बाल ब्रह्मचारी। जो हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है तुमरू। मेरे कारण? हाँ, यहाँ आने का लालच तुम इन्हें जगाई, हमारे साथ यहाँ आने का इच्छा भी तुम्हारा, आदिवासी बनने का चाव भी तुम्हारा। अब जब आदिवासी बनना तो रीति नीति तो निभाना होगा ना तुमरू। आओ। अर्जुन भैया, खाने खाओ जी। अर्जुन भैया, हमको कुछ कहने को होता जी। तो कहो। तनिक तनिक संकोच होता जी। ओहो, संकोच छोड़ो और कहो। आप भी देखता और मैं भी देखता, आप भी समझता और मैं भी समझता। क्या? यही क्या हमारा पुत्री पल्ली आपका सेवक तुमरू पर मोहित हो गया जी। किंतु तरासू भैया, आप बताया कि सोमवार के दिन पढ़ने के विवाह होना, ऐसे में उसका तुम्बरू पर मोहित होना क्या मर्यादा होगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा समाज में पुत्री का सुकम पर विचार पहले करने का होता,
पुत्री चाहे पहले से निश्चित वर का परित्याग करे नया वर चुनने को सकता। हाँ तरासू भैया, हम तुमरू को पलनी से विवाह करने को मनाएगा। मेरी पुत्री का सुख के लिए ऐसा करना मेरे ऊपर उपकार करना जी है। अर्जुन भैया, विवाह का चर्चा तो होता रहेगा, आप फल खाइए ना जी है। कभी का गया तुमरू, अभी तक लौटकर आने को नहीं होना। बोला भी नहीं किधर में जाता और कभी में आएगा। अर्जुन भैया, तुम अभी तक आए नहीं। हमको भी यही चिंता, किधर में गया वो। बोला तो होएगा कि कहाँ को जाता, बोलकर जाता तो बुलाकर नहीं लाता हम उसको। पहले भी क्या कभी ऐसा किया है? घूमने फिरने का स्वभाव है उसका। उसके पाँव में चक्कर भी होता। उसको तीनों लोका में घूमने को होना। तीनों लोका में उसको एक ग्राम एक लोक जैसा लगता। अयो, ये तो कष्ट वाला सूचना होता। वो इधर का वन प्रदेश के विषय में नहीं जानता। कोई वन पशु उस पर आया तो प्राण संकट में होना। हाँ तंबुरू, पशुओं से बचकर निकलने का जानता भी नहीं। पशुओं से बचकर निकलने को नहीं जानता, ये तो और भी चिंता का बात। अभी क्या होना, चिंता तो हमको भी होता। आपका चिंता से मेरा चिंता बढ़ा। आपका तो वो केवल सेवक, परंतु मेरा तो होने वाला जमाता है ना। उसको ऐसा नहीं जाने को होना था, कुछ सोचने को होना था। यदि उसको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा। उसको खोजने का तो किधर में खोजेगा। इतने बड़े वन में पशु पक्षियों के बीच किधर खोजेगा जी। फिर भी मैं देखने को जाता। हाँ, स्वामी, तुमरू ने यहाँ क्या विपदा खड़ी कर दी। तुमरू को एक स्थान में अधिक समय तक टिकने को नहीं होना। उसको समाचार इधर उधर देने को, समाचार लेने को भी होना। वही करने गया होगा। बस अर्जुन भाई। अरे विजय, ये क्या। माता, यही प्रश्न तो मेरा भी है कि आप दोनों ने मिलकर मुझे ये कौन से झंझट में डाल दिया। माता, अर्जुन भाई, अब अधिक समय मैं सॉन्ग में नहीं रह सकता। कृपया कर आप मुझे आज्ञा दें, ये सॉन्ग मैं यही समाप्त कर देना चाहता हूँ। झंझट में तो तुम फंसी गया तुमरू। इसको यही समाप्त करके तुम उस अबोध कन्या पलनी पर अन्याय क्यों करेगा। क्या तुम प्रेम सरिता के मझधार में उसका त्याग करने को सोचता। अय्यो स्वामी, कैसा त्यागम और कैसा प्रेम, कैसा न्यायम और कौन सा सरिता अर्जुन जी। ये सब आपका लीला है जिसके भंवर में मैं फंस गया, अब डूबने वाला है। अर्जुन जी, ये लीला समेटो, ये लीला समेटो अर्जुन जी। मेरे को भंवर से ऐसा बाहर निकालो अर्जुन जी। फिर तुम कैसा क्या करेगा तुमरू। अर्जुन जी, आपकी आज्ञा लेकर यहाँ से पलायन करना। अब अधिक समय मेरा यहाँ रहना उचित नहीं अर्जुन जी। मेरे और पलानी के हित में नहीं। मेरी उपस्थिति यहाँ को संकट को जन्म देगी। अब मैं जाता। सुनती तुमरू हमको यहाँ तक लाकर पलायन करने को बोलता। क्या इसको जाने को देना। तुमरू के होने से विनोद से वातावरण मन भावन होता। इसीलिए तुमरू चिंता छोड़कर यहीं ठहर जाना। नहीं माता, मैं ठहरता, पर वो पलानी को मैं डरता।
अब मेरा यहाँ रहना संभव नहीं। मैं जाता माता, मुझे आज्ञा दो। मुरुगन स्वामी की जय। क्या तुमरू यहाँ आया होता? मैं उसका आवाज सुना। हाँ, आया होता, अब चला गया। और लौटकर कभी नहीं आने को होना। क्यों? क्यों नहीं आने को होना? पलनी, एक भूल हो गया। आई? कौन से हुई गया भूल? आधा हमसे होता, आधा तुम्हारे पिता तरासू से होता। आई, पर मुझसे तो कोई भूल नहीं होया ना। फिर भी मेरे को परिणाम भोगने को होना, वो भूल का जो मैं किया भी नहीं। ऐसा नहीं होने को होना पलनी। विधि के विधान में कहीं भी दोष नहीं होता रे। पर मेरा भी क्या दोष होना? कौन बताएगा मेरा दोष? इतना ही कि तुम तरासू की पुत्री होती, जो कि शीघ्रता में बिना विचार किए परंपराओं को तोड़ता और निर्णय लेता। और हमारा दोष ये है कि तुम्हारे पिता की शीघ्रता के सामने हम प्रकट नहीं किया कि तुमरू विवाहित होता और बच्चों का पिता होता। ए पलनी, तुमरू बाल बच्चों वाला होना। स्वामी, तुमरू के लिए हमको असत्य भाषण करना, क्या ये कर्म हमारे लिए उचित होता? पलनी का भ्रम और मोह तोड़ने के लिए ऐसा करना आवश्यक होता मल्लिका। वैसे भी भील भीलनी का वेश धारण करके नाटक तो हम करता। ये नाटक तुमरू और पलनी के लिए करना ना। अरे स्वामी, नाटक तो हम तुमरू और पलनी के हित में किया। और हित में बोला गया असत्य असत्य नहीं होता। वो किसी भी सत्य से बड़ा सत्य सिद्ध होता है। हित, चिंतन और लोक कल्याणकारी भावना ऐसे असत्य की कालिमा को मिटा देता। इसके विपरीत कटु सत्य, जो किसी के मन को पीड़ा पहुंचाए, किसी भी असत्य से अधिक दोषपूर्ण होता जी। ओम नमः शिवाय। 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 देवऋषि नारद, प्रणाम। कुमार कार्तिकेय, मैं आपसे क्षमा याचना करने आया हूँ। क्षमा याचना मुझसे? मेरे सम्मुख आपका ये क्षमा याचक का रूप शोभा नहीं पाएगा देवऋषि। हाँ, आपके सम्मुख मैं क्षमा याचना का अधिकारी अवश्य हो सकता हूँ। उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी कुमार कार्तिकेय। सत्य यह है कि आप माता पिता के दर्शन के लिए अति उत्सुक हैं, और ये बात भगवान भोलेनाथ से छिपी नहीं रह सकती थी। मैं आपका संदेश भगवान शिव तक पहुंचाता उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश से प्रस्थान कर चुके थे। अच्छा, वे यहाँ आए हैं? हाँ, आए तो हैं, किंतु एक बाधा उपस्थित हो गई है। माता पिता को पुत्र से मिलने में क्या बाधा हो सकती देवऋषि? मैं आपके और उनके मिलन का श्रेय स्वयं प्राप्त करना चाहता था। इसी इच्छा ने बाधा उपस्थित की और विलंब भी किया। इसी कारणवश मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता था। क्षमा और याचना दोनों को भूलकर ये बताएं देवऋषि, इस समय वे हैं कहाँ? आपकी उत्सुकता और प्रश्न का समाधान करने में भी मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की उत्सुकता समाप्त नहीं कर सकता। परंतु आप निश्चिंत रहे कुमार कार्तिकेय, वे आपके समीप ही हैं।
निकट भविष्य में आपकी उनसे भेंट भी होगी। अब मुझे आज्ञा दी। नारायण नारायण। प्रभु, ये कैसी लीला है? समीप होकर भी सम्मुख नहीं है। मैं भी आपकी उत्सुकता समाप्त करना नहीं चाहता। अब तो जब तक आप स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं अपने धैर्य को धारण करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम्बरू के जाने से पल्ली रोता, उसको बहुत दुख होता। देखते ही मोहित होना ठीक नहीं, रोना ही होना। चुप बेटा, चुप बेटा, चुप पुत्री चुप। रोना नहीं, रोने का नहीं। मैं सब सुना और देखा पुत्री, सब सुना। ये सत्य है कि पिता की भूल का भुगतान संतान को करना होता। मैं शीघ्रता में निर्णय लिया, अर्जुन के प्रति अन्याय किया, उसका दंड मेरे को मिला। तू अर्जुन को बुलाया ना, उसका दंड तेरे को मिला। तुम्बरू के अचानक अदृश्य होने से मेरा मन शंकित हो गया होता, इसलिए मैंने फिर से अर्जुन के पास जाकर उसे मना लिया हूं। जा बेटा जा। मुरुगन स्वामी ने हमारा लाज रखा। जा तू तैयारी कर, मैं आता। जा जा। अर्जुना भैया, विधाता जो करता अच्छा करता। पल्ली के भाग में अर्जुन ही होना। आप मेरा पौने हो, इसलिए मेरा पूज्य हो। हमारा एक आपसे प्रार्थना है जी। कैसा प्रार्थना? आपको हमारा भील समाज का रीति नीति का तो मालूम होना ना। हमारे ग्राम का भील समाज के रीति नीति से हम परिचित। तुम्हारे यहाँ क्या उससे कुछ हटकर होना? नहीं नहीं, कोई विशेष अंतर नहीं। हमारा इधर विवाह वाला घर में आए पौनों को भी वर वधु के साथ पुनः विवाह करने का होता। इसलिए मैं आप दोनों को इस विवाह पर वर वधु के रूप में सम्मिलित होने का निमंत्रण देता। तरासु भैया, आपके मन का उदारता देखकर हमारा मन प्रसन्न होता। तुम्बरू के चले जाने, पलनी के दुखी होने के बाद भी आप क्रोध नहीं किया और सब कुछ संभाल लिया। हमारे लिए भी मन में कटुता नहीं लाया। अर्जुन भैया, मन में कटुता लाने से अपना ही तन और मन कटता, और फिर क्रोध से कब किसने स्थिति को संभाला। मैं तो युवा पुत्री का पिता क्रोध करता तो स्थिति कैसे संभलने को होता। सत्य बोलता तरासु भैया, हम अवश्य वर वधु बनकर पलनी और अर्सन के विवाह में सम्मिलित होगा। आप हम पर कृपा करेगा जी, है कृपा करेगा जी हम पर।
का दर्शन को करो। स्वामी, किधर को जा रहे हैं हम सब लोग? हम लोग ही नहीं, पूरा भील समाज मुरुगन स्वामी के दर्शन और आशीर्वाद लेने को जा रहा है। तो क्या हम हमारे पुत्र से आशीर्वाद लेने को जा रहे हैं? धीरे बोलना देवी, यहाँ वो हमारा पुत्र नहीं, इस समाज का मुरुगन सुब्रमण्यम स्वामी है। चलो आगे बढ़ो। भक्तजनों, इस समय मुरुगन स्वामी शैल पर्वत पर शिवलिंग के सम्मुख शिव आराधना में लीन है। मुनिवर, हम मुरुगन स्वामी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने को आए। हम सब साथ चलकर शैल पर्वत पर उनके तथा शिव पार्वती के दर्शन करेंगे। चलो। मुरुगन स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय, चलो। कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, लगता कार्तिकेय को हमारे आने का आभास हो गया जी। इस लीला को अपनी चरम सीमा तक पहुंचने को होना, थोड़े समय में सब ज्ञात हो जाएगा देवी। ओम नमः शिवाय। 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 भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान
माता श्री। ये किसको प्रणाम किया उन्होंने? ये तो भील और भीली है। कार्तिकेय उठो। पिता श्रेष्ठ, माता श्री, मैं आप दोनों के दर्शन के लिए कितना विकल था और आपको मुझे दर्शन देने के लिए लीला करनी पड़ी। भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, भगवान कार्तिकेय की। इन भोले आदिवासियों के साथ रहकर ही तुम्हारी धर्म भावना और लोकहित भावना मुखर हुई। इसी से तुम्हारी महानता का परिचय मिलता है। कार्तिकेय, अब तुम हमारे साथ कैलाश चलो। तुम्हारे बिना वहाँ शून्य सा लगता है। ये कैसे संभव होगा माता? इसमें असंभव क्या है? मैं इन श्रद्धालुओं का साथ त्याग कर कैलाश कैसे आ सकता हूँ माँ? इन्हीं के सहयोग से तो मैं दक्षिण में धर्म और भक्ति का प्रकाश प्रसारित करने में समर्थ हो सका हूँ। मेरा मन तो कहता है कि आपसे प्रार्थना करूं कि आप सदा सदा के लिए यहाँ विराजें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें माता। तुम्हारा अनुरोध हम अस्वीकार नहीं कर सकते पुत्र कार्तिकेय। आओ। हमारी ज्योति सदा इस ज्योतिर्लिंग में विराजित रहेगी तथा हमारे भील स्वरूप की ज्योति जगाए रखने के लिए ये श्री शैल पर्वत स्थित ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। और पुत्र, हर पूर्णिमा को मैं यहाँ आया करूंगी और हर अमावस्या को मैं भी यहाँ उपस्थित रहा करूंगा ताकि हम दोनों यहाँ के भील समाज के प्रति अपनी अटूट एकता व्यक्त कर सकें। ज्योतिर्लिंग भगवान मल्लिकार्जुन की जय। भगवान महादेव शंकर और माता पार्वती की जय। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में गौरी शंकर का है निवास। इनका ध्यान लगाने से ही भ्रम बन जाता है विश्वास। मल्लिका अर्थ है पार्वती जी, शिव का वाचक शब्द है अर्जुन। दोनों के एक हो जाने से बना ये शिवलिंग मल्लिकार्जुन। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा सबसे है न्यारी। इनका ध्यान लगाने से ही पुलकित होते नर नारी। पूजन इनका करने से हर पाप से मुक्ति मिल जाए। तन के कष्ट सभी मिट जाते, मन को शक्ति मिल जाए। मल्लिकार्जुन की जय हो, मल्लिकार्जुन की जय हो, मल्लिकार्जुन की जय हो, मल्लिकार्जुन की जय हो, मल्लिकार्जुन